नेक्स्ट डे सोम की हुन पुलिस स्टेशन में जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और उल्टा वो उसे पागल समझते हैं। इसके बाद सोम की हुन उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात ये थी कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग नंबर था। इसके बाद सोम की हुन जब घर पर जाता है तो उसकी मदर वहाँ नहीं होती। उधर सोम की हुन का क्लासमेट सांगो अपनी मदर को चुप कर देख रहा होता है। सोम की हुन भी वहाँ जाता है। सांगो सोम की हुन को बताता है कि मेरे पर 6 मिलियन यंग का कर्जा है और तभी सोम की हुन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। कॉल पर सोम की हुन को बताया जाता है कि उसकी मदर का पाँव काफी इंजर्ड है और डायबिटीज का इलाज वक्त पर न होने की वजह से उनकी चोट काफी बढ़ गई है। फिर सोम की हुन हॉस्पिटल पहुंचता है, तब डॉक्टर सोम की हुन को बताता है कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है सोम की हुन के पास इतने पैसे होते नहीं हैं। सोम की हुन फिर पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सोम की हुन आया था पैसे मांगने के लिए। तभी उसका हस्बैंड सोम की हुन को पैसे देने बैठ जाता है और साथ ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर हो। लेकिन सोम की हुन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और सोम की हुन की बेटी वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। अब हमें गेम का एक और प्लेयर दिखाया जाता है जो अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तब मौके का फायदा उठाकर वो प्लेयर पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो प्लेयर अपनी वाइफ को पैसे देता है और कहता है पहली फ्लाइट लो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद सी ब्यूक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना होता है, लेकिन सी ब्यूक को इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब सी ब्यूक का एक छोटा भाई भी होता है जिसे उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी मदर को जरूर लाएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका भाई कुछ टाइम से लापता था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर में भी जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई कुछ दिनों से घर पर भी नहीं आया। फिर वो ऑफिसर जब घर को चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है और ऐसा उस पुलिस ऑफिसर ने सोम की हुन के पास भी पुलिस स्टेशन में देखा था। फिर वो ऑफिसर सोम की हुन के पास जाकर उस कार्ड के बारे पूछता है, लेकिन सोम की हुन उसे कुछ भी नहीं पता। सोम की हुन जब घर पर जाता है तो उसे वो कार्ड फिर से दरवाजे पर लगा हुआ मिलता है। सोम की हुन फिर से डिसाइड करता है कि वो उस गेम में दोबारा जाएगा। फिर इसलिए सभी प्लेयर्स को कार में उठाकर एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ऑफिसर भी उन गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप के पास आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को आइलैंड में मौजूद एक फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर सभी प्लेयर्स काफी घबराए हुए होते हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगला गेम कौन सा हो सकता है। इसके बाद वो सब अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को सी ब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सी ब्यूक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब गार्ड को शक हो जाता है तो गार्ड वॉशरूम को चेक करने आता है, लेकिन तब तक सी ब्यूक वापस आ चुकी थी। सी ब्यूक ने वहाँ पर जो कुछ देखा वो सब वो अपनी उस फ्रेंड को बता देती है, लेकिन यहाँ पर सांगो उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे सी ब्यूक से पूछता है, जिस पर सी ब्यूक बताती है वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। मिलाया जाता है जहाँ पर 4 शेप थी और सभी प्लेयर्स को उन शेप में से एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर सांगो को पता चल जाता है कि गेम क्या है। अब उन सब को एक छोटे बॉक्स में शेप दी जाती है। अब गेम यहाँ पर ये होती है कि सभी प्लेयर्स को बिस्किट में से शेप को बाहर निकालना है और अगर शेप जरा सी भी टूट गई तो वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सांगो की शेप तो सबसे ज्यादा इजी थी, लेकिन सोम की हुन की शेप यहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल थी और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो एक ट्रिक के जरिए उस गेम को बामुश्किल जीत ही जाता है और जो प्लेयर शेप निकालने में नाकाम हो जाते हैं उन सबको मार दिया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स में से 108 ही वापस आते हैं। इसके बाद उन सबको खाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जैंग एक दूसरे प्लेयर का खाना भी खा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जैंग 271 प्लेयर को इतना मारता है कि वो वहीं पर ही मर जाता है। इधर हम देखते हैं उन प्लेयर में से एक डॉक्टर भी है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है और ये सब कुछ फ्रंट मैन से छुपकर हो रहा था। बदले में गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे पहले ही बता देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर गार्ड उस प्लेयर डॉक्टर को बताते हैं कि आज जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया गया है ताकि सभी प्लेयर्स आपस में लड़ें और वीक लोग एलिमिनेट हो जाएं। प्यारी पब्लिक, ये थी स्क्विड गेम के सीजन 1 की एपिसोड 2। मुझे उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।